कर चुके थे। आज हम लोग 6.5 एक्सरसाइज पर चल रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जब भी आप पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ अपना भी आइडिया लगाइए। ये पूछ रहे हैं कि इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो हमने तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए 3 तरीके बताए थे आपको। पहला क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा क्या था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। इस तरह से 2 तरीके तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं। अब देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो आप चूज करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन मैंने कहा आप चूज करिए, आपने चूज किया f(x) इक्वल टू दुर्गा जी 2x - 1 का होल क्यूब प्लस 3। ये क्वेश्चन, हाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, प्लस क्या है 3। हमने कहा जरा इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। तो हमारे पास तो तरीके हैं, लेकिन देखिए मैं कुछ दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ। ये इस फंक्शन को ध्यान से देखिए। जब इस फंक्शन को ध्यान से देख रहे हैं 2x - 1 को, तो ये पा रहे हैं कि ये फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो आप यहीं पर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2x - 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। हो सकता है कि नहीं ये फंक्शन? अच्छा, ये ऐसे ये स्क्वायर नहीं लिखवाया आपने, ये हो गया। ये फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होगा अथवा 0 के बराबर होगा। दुर्गा जी अब इस इनइक्वलिटी में 3 जोड़ दीजिए आप। तो जोड़ देंगे तो 2x - 1 का क्या होल स्क्वायर, अब प्लस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 + 3, यानी 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 हो सकता है। अब देखिए इसकी वैल्यू, ये वैल्यू किसके बराबर है? ये तो f(x) के बराबर है। क्यों जी? यानी f(x) की वैल्यू या तो 3 के बराबर हो सकती है और या तो 3 से अधिक हो सकती है। तो अधिक कितनी हो सकती है ये तो निकाल नहीं पाएंगे आप, लेकिन इतना पता है कि इसकी वैल्यू या तो 3 के बराबर हो सकती है या से 3 से बड़ी हो सकती है। यानी ये जो फंक्शंस हैं ये मिनिमम वैल्यू रखता है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 होगी कि नहीं? देखिए निकाल दिया आपने इस तरह से। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि नहीं सर आप डेरिवेटिव टेस्ट कर दीजिए, हमारे पास आप डिफरेंशिएशन का मेथड बता दीजिए, तो लगा दीजिए क्या करना है। हमने देखिए यहाँ f(x) लिखा, देखिए ध्यान दीजिएगा f(x) इक्वल टू 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है। हमने यहाँ क्या किया, f' निकाला, क्या होगा 2 × 2x - 1 × 2 होगा ही। और ये लिख दिया आपने f' बराबर क्या 4 ब्रैकेट में 2x - 1। और जानते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्यों जी दुर्गा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होता था, f' इक्वल टू 0 होता तक नहीं। अब आप इस फंक्शंस को 4 2x - 1 इक्वल टू 0 जब आप लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2 मिलेगा कि नहीं। अब आप इसको डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, किस फंक्शंस को, इस फंक्शंस को। जब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2। ये देखिए f" इक्वल टू क्या दे रहा है 8 विच इज़ ग्रेटर देन 0। यानी कौन सी वैल्यू देगा, ये मिनिमा देगा कि नहीं, ये मिनिमा वैल्यू देगा, ये मिनिमा देगा। या आप ये भी लिख सकते हैं कि f" 1/2 पर भी ये कितना होगा 8 ही होगा। अरे भाई जब x इसके साथ नहीं है तो यहाँ कुछ भी पुट करेंगे यही वैल्यू देगा ये, क्यों, तो ये तो मिनिमा दे दिया। दुर्गा समझ रहे हैं बात हमारी, ये मिनिमा दे दिया। अब मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं ये कि ज़रा मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। मिनिमम वैल्यू तो क्या तरीका है, f 1/2, इस x की जगह पर क्या लिख देते हैं आप 1/2। जैसे ही आप 1/2 लिखेंगे तो देखिए 1/2 यहाँ लिखेंगे तो बचेगा 1 में से 1 घट जाएगा 0, यानी क्या बचेगा सिर्फ 3। देखिए इसकी वैल्यू 3 आ गई कि नहीं, 3 इज़ द मिनिमम वैल्यू। जो मैं यहाँ निकाला वही यहाँ भी निकल कर आ गया। बात हमारी पकड़ पाए होंगे आप। देखिए 2 तरीका हमने बताया। इसी तरह आप दूसरे में तो आप डेरिवेटिव टेस्ट ही करिए, क्योंकि ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जब आप 2 नंबर पर चलेंगे, अब है f(x) इक्वल टू क्या है बेटा,
9x² प्लस 12x अब प्लस क्या है 2। हमने कहा जरा फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकालिए, क्या हो जाएगा 18x प्लस 12। क्यों? और ये भी जानते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट फॉर CP के लिए क्या होता है f' इक्वल टू 0, यानी 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -12/18 बराबर -2/3। मिला कि नहीं मिला? अब ये कौन सी वैल्यू है, ये कैसे पता लगेगा? डबल डेरिवेटिव से। यहाँ से डबल डेरिवेटिव हमने निकाला, f" बराबर कितना हो जाएगा 18। हो गया कि नहीं? अब अगर हम f" पर -2/3 पर भी वैल्यू निकालते हैं तब भी 18 देगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। यानी क्या दे रहा है ये भी मिनिमा दे रहा है कि नहीं? बोलिए भाई, मिनिमा दे रहा है ना। अब मिनिमा वैल्यू निकाल लीजिए। मिनिमा वैल्यू कैसे निकलती है? इसी फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं हम, यानी f -2/3 इक्वल टू क्या है 9 इंटू इसका होल स्क्वायर करेंगे 4/9, ठीक है, प्लस 12 इंटू -2/3। अब प्लस क्या हो गया 2, यहाँ से 9 कैंसिल हो गया, 4 क्या बचेगा 3 चौका 12 -8। क्यों जी? अब +2, यानी इसकी -2। ये मिनिमम वैल्यू -2 हो गई। आंसर पर कुछ रख दीजिए और मिलाते चलिए इसको। देख रहे हैं कितना आसान है मैक्सिमम मिनिमा। आपको अभी बिल्कुल थोड़ी देर बाद ये मक्खन हो जाएगा आपके लिए। फिलहाल उतार लीजिए, मैं 3 नंबर पे चलता हूँ ताकि गलती न हो आपकी। देखिए 3 नंबर क्या दिया हुआ सौम्या, f(x) बराबर -x माइनस होल स्क्वायर प्लस 10, है ना? यहाँ माइनस दिया है, देखो दुर्गा, यहाँ माइनस दिया है। हम जानते हैं कि ये x -1 का होल स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि ये फंक्शन तो स्क्वायर में है। अच्छा, अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जानते हैं कि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे हम माइनस से मल्टीप्लाई किए, ये इनइक्वलिटी बदल गई आपकी। बात तो समझ पाए होंगे आप। अब क्या करना है, 10 को ऐड कर देना है, -x माइनस का होल स्क्वायर प्लस 10 इज लेस आर इक्वल टू 0 प्लस 10। यहाँ पर मिलेगा -x माइनस प्लस 10 इज लेस आर इक्वल टू 10। यानी ये किसकी वैल्यू है? ये तो फंक्शन की वैल्यू है। क्यों जी? यानी इस फंक्शन की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 10। क्या मतलब है? लेस आर इक्वल टू 10, यानी या तो 10 के बराबर है या तो 10 से कम है। यानी क्या मतलब हुआ, 10 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। हो गई कि नहीं हो गई? ये देखिए, तो मैक्सिमम वैल्यू बराबर 10। देखिए तुरंत इसमें आ गया। थोड़ा सा आइडिया लगाइए और सॉल्व कर ले जाएंगे। 10 हो गया। अब आप कह दीजिए कि सर ज़रा इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से बता दीजिए। बता देता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव। देखिए f(x) इक्वल टू -x -1 का होल स्क्वायर प्लस क्या है 10। यहाँ पर लिखेंगे आप f' बराबर -2x -1। यही तो होगा भाई, यही तो होगा। अच्छा, अब लिखेंगे फॉर किसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, f' बराबर 0, यानी -2x -1 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई कि नहीं? अब 1 इसका कौन सा पॉइंट होगा, डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए। f" बराबर -2 यहाँ है, ये है बेटा, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी -2 मिल रहा है जो लेस देन 0 है। अच्छा, अगर मैं यहीं पर f" 1 की वैल्यू ली तब भी ये किसके बराबर होगी, -2 के, क्योंकि भाई कुछ है ये नहीं है। तो ये भी लेस देन 0, यानी ये कौन सी वैल्यू देगा, मैक्सिमा देगा। अब आप यहाँ निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, हमारी बतिया समझ पा रहे हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू यानी f1 इक्वल टू। अब इस फंक्शंस में आप जो 1 की वैल्यू रखेंगे 1 - 1 0 हो जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा 10, मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी। चाहे ऐसे सॉल्व करिए चाहे ऐसे सॉल्व करिए, 2000 करेक्ट। हाँ, f1 पर 10, ठीक है, बड़ी अच्छी बात।
अब इसी में चौथा देख लीजिए, चौथे में थोड़ा सा कहेंगे आप, ये दूसरे टाइप का फंक्शन मिल रहा है। चौथा है, देखिए जी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 है कि नहीं। हमने जब आप यहाँ जी डैश एक्स किया तो क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर, और लिखेंगे फॉर सी पी, फॉर सी पी के लिए जी डैश एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 0, यानी 3x स्क्वायर बराबर 0, x बराबर 0। मिल गया आपको, मिल गया ना। अब x बराबर 0 क्या है, हम डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका। जो आप इसका डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जी डबल डैश एक्स बराबर क्या मिलेगा, 6x, और जैसे ही जी डबल डैश एक्स पर चलते हैं x, है ना, और ये बराबर जी डबल डैश एक्स 0 बराबर क्या मिल जाएगा, 0। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 आ गया। अब हम कह ही नहीं पा रहे हैं, अब हम ये तो कह ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। यहाँ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा है कि यहाँ पर न तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, नहीं इंक्रीजिंग कर रहा हूँ, न तो ये फंक्शन मैक्सिमा है और न तो ये फंक्शन मिनिमा है। इसका एक और तरीका है, अगर हम ये निकाल लें, इसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकाल लें। यहाँ पर अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव निकाल लूँ, और अगर थर्ड डेरिवेटिव से 0 नहीं आता है तो आराम से कह देते हैं हम कि इस फंक्शन की वैल्यू न तो मैक्सिमम होगी न तो मिनिमम होगी। हम ट्रिपल डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं। जी डबल डैश ट्रिपल डैश एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 6। और देखिए विच इज डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। यहीं से हम कह देंगे कि द फंक्शन हैज़, क्या लिख देंगे, द फंक्शन हैज़ नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा, कोई वैल्यू नहीं रखता, नो मिनिमा। थोड़ा सा फीडबैक आपको दिलवा दूं, नो मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा है। एक चीज़ और आपको बताया था मैंने कि इसका टेस्ट अभी देखिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या बताए थे आपको कि जब क्वांटिटी कोई भी फंक्शन, जो भी फंक्शंस होता है, जब प्लस से माइनस की तरफ जाता है तो मैक्सिमा होता था, माइनस से प्लस की तरफ जाता था तो मिनिमा होता था। और ये भी पता है कि जब नो चेंजिंग होती थी तो फंक्शन क्या होता था, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यही होता था आपको। तो यहाँ पर ये फंक्शन यही देगा। आंसर क्या दिया देखिए, देखिए, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। ध्यान दीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, देखिए, देखो एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। डिफरेंशिएट करेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हम उस प्रोसेस को अख्तियार करते हैं जो हम जानते हैं। ठीक है, ये किस में है, मॉड में है। क्या इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि x प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों जी, होगी कि नहीं, ठीक है। -1 दोनों तरफ घटा दीजिए, x प्लस 2 -1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 -1, और यहाँ पर x प्लस 2 -1 इज ग्रेटर इक्वल टू -1। अब आप सोच के बताइए ये किसके बराबर है, ये तो फंक्शन है भाई, ग्रेटर देन -1। मैंने कहा कि एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू -1 है, यानी क्या, इसकी मिनिमम वैल्यू, अरे भाई अधिक से अधिक 1 रुपया दीजिए, क्या मतलब है, अधिक से अधिक 1 रुपया दीजिए। हाँ तो ये क्या हो जाएगी इसकी, हाँ तो अरे भाई एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू मिनिमम वैल्यू है ये, हाँ ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। दिस इज योर आंसर। अब इसको भी देखिए, उसी हिसाब से कर ले जाएंगे आप। देखिए यहाँ जो मैं दूसरा चूज किया सौम्या, क्या है बेटा, जी एक्स बराबर -x + 1 + 3, है ना। आप जान रहे हो राजकुमार
कि x प्लस 1 चूँकि मॉड में है, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। क्यों जी? और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, बताए थे आपको। अच्छा, अब 3 को ऐड कर दीजिए दुर्गा, माइनस x प्लस 1 अब प्लस 3 इज लेस आर इक्वल टू 0 प्लस 3, यानी माइनस x प्लस 1 प्लस 3 इज लेस आर इक्वल टू 3। तो ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। क्यों? ये इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, ये तो gx के बराबर है, gx लेस आर 3, तो ये क्या हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया 3। देख पा रहे होंगे कितना आसान है। एच एक्स को भी देखिए, मैं अभी तुम 4 की बात, चौथे पार्ट की बात करते हैं हम। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है राजकुमार, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3। बिल्कुल परेशान मत होइए, वही जैसे मैंने वहाँ किया था। क्या लिखा था, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है -1 इज लेस आर इक्वल टू साइन 4x इज लेस आर इक्वल टू 1 हो गया। 3 को क्या करिए, दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, -1 प्लस 3 यानी साइन 4x अब प्लस 3 इज 1 प्लस 3। यहाँ क्या मिलेगा, 2 इज लेस आर इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 इज लेस आर इक्वल टू 4। अगर हम मॉड में ले भी लें बेटा इसको, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, माइनस होने इसमें तो है नहीं। तो यानी ये 2 इज लेस आर इक्वल टू एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर भी क्या मिल रही है इस क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन में मिल रहा है मिनिमम वैल्यू क्या मिला 2 और मैक्सिमम वैल्यू, हाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गया 4 मिल गया। इसी तरह से हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है, ध्यान देना इसको। क्या है दुर्गा, देखिए एच एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स प्लस 1, लेकिन यहाँ क्या दिए हैं एक्स बिलोंग्स टू क्या -1 to 1, ये दिया हुआ है ना। -1 to 1 का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। इक्वल वाला साइन, ये वाला साइन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, दोनों तरफ आप क्या करिए 1 को जोड़ दीजिए। अरे भाई 1 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 इज लेस दैन एक्स प्लस 1 इज लेस दैन 1 प्लस 1, यानी ये तो 0 हो गया, इज लेस दैन एक्स प्लस 1 इज लेस दैन 2, यानी 0 इज लेस दैन एच एक्स है, ये एच एक्स इज लेस दैन 2। क्या मतलब है, 0 की वैल्यू 0 से बड़ी और 2 से छोटी है, 2 से छोटी है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 2 है। हाँ क्या जीरो से 2 के बीच में है। फिलहाल अगर आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप एक बार इसका फर्स्ट डेरिवेटिव्स करिए, एच डैश एक्स बराबर क्या मिलेगा, ये 1 मिल जाएगा। यहीं पर ये शो कर दिया कि इसका फंक्शन क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। लिख दीजिए यहाँ, हाँ नाइदर, हाँ सही कह रही हो, बार बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ रहा है, मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा। ये आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अभी थर्ड नंबर दुर्गा जी, थर्ड नंबर क्या है, एच एक्स बराबर राजकुमार, एच एक्स की वैल्यू क्या है साइन 2x, अब प्लस क्या है 5। आप जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू है ना लेस आर इक्वल टू 1 -1 और लेस आर इक्वल टू 1। आप जानते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ये -1 और 1 के बीच में होती है। अब थीटा की जगह पे कुछ पे पुट कर दीजिए आप, तो जैसे ही थीटा की जगह पर आप साइन 2x लिख दीजिए, -1 इज लेस आर इक्वल टू साइन 2x इज लेस आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 5 को ऐड कर दीजिए दोनों तरफ,
तो -1 + 5 इज लेस आर इक्वल टू sin 2x + 5 इज लेस आर इक्वल टू 1 + 5। क्यों जी? और ये क्या हो जाएगा 4 और लेस आर इक्वल टू sin 2x + 5 और लेस आर इक्वल टू क्या हो गया 6। तो यहाँ से 4 इज लेस आर इक्वल टू ये फंक्शन है। क्यों जी? h(x) इज लेस आर इक्वल टू 6, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू 4 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू, देखिए ये दोनों ये वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू 6 हो जाएगी। ज़रा वो चूज कर लीजिए, आंसर चेक कर लीजिए क्या है क्या नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5।